हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के विषय में। आप कुछ पहले भी पढ़ चुके हैं, आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर भी देखा है और बनाया भी है। तो हम ह्यूमन बींग्स के विषय में पढ़ेंगे कि किस तरीके से डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर कौन से जूसेस रिलीज होते हैं, एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से कहाँ तक है, और डिटेल में पढ़ेंगे। जिस तरह कि हम छोटी क्लासेज में पढ़ चुके हैं, अब हम उसको थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। द एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। वास्तव में जो एलिमेंट्री कैनाल है वो मुंह से स्टार्ट होकर एनस तक एक लंबी सी ट्यूब है। इन फिगर 6.6, नेक्स्ट पेज पे आपका 6.6 फिगर है, ये देखो। इस फिगर के अंदर आपने वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट्स। हमने देखा कि यहाँ पर ट्यूब के अलग अलग पार्ट्स हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं तो और डिस्क्राइब में बताते हैं आपको। वेरियस रीजन्स आर स्पेशलाइज टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और यहाँ पर जो विभिन्न स्थान हैं वो विभिन्न प्रकार के फंक्शन करने में सक्षम है, विशेष है। व्हाट हैपन्स टू द फूड वंस इट एंटर आवर बॉडी। और भोजन के साथ क्या होता है हमारी बॉडी में जब एक बार वो प्रवेश कर जाता है। वी शैल डिस्कस दिस प्रोसेस हेयर। और हम इसी प्रोसेस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बेटा। और ये करने से पहले हम ये एक्टिविटी करेंगे इसके विषय में और डिटेल में जाने से पहले। टेक 1 ml starch solution 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब ए एंड बी। ए और बी में हमने 1% स्टार्च सॉल्यूशन लेना है, यानी कि स्टार्च इतना डिजोल्व करना है कि 99% वाटर हो और 1% स्टार्च हो। एंड 1 ml स्लाइवा टू टेस्ट ट्यूब ए। ए और भी हमने 2 टेस्ट ट्यूब ली हैं, तो ए वाली में हम 1 ml स्लाइवा जो हमारे मुंह की लार होती है ऐड कर लेंगे। एंड लीव बोथ टेस्ट ट्यूब अनडिस्टर्ब्ड फॉर 20 to 30 मिनट्स। और हम 20 से 30 मिनट के लिए इसको अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे। नाउ एड ए फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन आयोडीन सॉल्यूशन टू द टेस्ट ट्यूब्स। अब आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आपको याद आ गया होगा कि जब भी हम आयोडीन का सॉल्यूशन डालते हैं तो वहाँ पर हमें किसकी प्रेजेंस दिखाई देती है, स्टार्च की प्रेजेंस दिखाई देती है। तो हम अभी पिछले एक्टिविटी में भी किया था कि स्टार्च की प्रेजेंस लिप के अंदर होती है, तो हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। तो वहीं हम यहाँ पे करेंगे। रिजल्ट का आपको पता है, अगर ब्लैक ब्लू कलर आ जाता है तो प्रेजेंट है, अगर नहीं आता तो एब्सेंट है। तो दोनों टेस्ट ट्यूब में हम डालेंगे और देखेंगे कि क्या कलर में डिफरेंस आया, कौन सी टेस्ट ट्यूब में आया और कौन सी में नहीं आया। इन विच टेस्ट ट्यूब डू यू ऑब्जर्व ए कलर चेंज। कौन सी में आपने कलर चेंज किया, ए वाली में या बी वाली में। ए में आपने स्टार्च डाला था, सॉरी स्लाइवा डाला था। आपको पता है कि स्टार्च जो हम लेते हैं वहाँ से मुंह से ही स्टार्च का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि स्लाइवा अपना काम शुरू कर देता है। अब स्लाइवा का काम शुरू हो गया, स्टार्च को तोड़ दिया गया सिंपल शुगर में। तो स्टार्च का ही टेस्ट आयोडीन, तो कौन सी में आएगा आप बताओ। आप व्हाट डज इट दिस इंडिकेट्स द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्टार्च इन द 2 टेस्ट ट्यूब। दोनों में, एक में स्टार्च है, अब जिसमें स्लाइवा डाला है वो स्लाइवा स्टार्च पर एक्शन करता है, तो क्या यहाँ पर टेस्ट आएगा या नहीं आएगा। What does this tells about us about the action of saliva on starch। तो ये saliva के स्टार्च पर saliva के एक्शन के विषय में हमें क्या बताता है, ये हमें देखना है। वी ईट, नेक्स्ट चलते हैं। अभी आपको वैसे पता लग जाना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो और क्लियर हो जाएगा। वी ईट वेरियस टाइप्स ऑफ फूड विच हैज़ टू पास थ्रू द सेम डाइजेस्टिव ट्रैक। हम बहुत प्रकार के भोजन लेते हैं और उनमें से जो हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक में पास होता है, यानी कि गुजरता है, हमारी डाइजेस्टिव जो ट्रैक है, रास्ता है, पैसेज है, वहाँ से गुजरता है। नेचुरली द फूड हैज़ टू बी प्रोसीड टू जनरेट पार्टिकल्स विच आर स्मॉल एंड ऑफ सेम टेक्सचर। प्राय हम
प्राकृतिक तौर पर हम वो भोजन प्रोसीड करते हैं जो सेम साइज और टेक्सचर के पार्टिकल्स गुजरते हैं, यहाँ से प्रोसेस्ड होते हैं। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग द फूड विद आवर टीथ। और ऐसा कैसे होता है, ये हमारे दांतों के द्वारा क्रश कर दिए जाते हैं, यानी कि चबा दिया जाते हैं। यानी कि वो भोजन है जो अब हमारे मुंह में जाता है तो हम दांतों से उसको अच्छी प्रकार से चबाते हैं और वो हमारे मुंह के अंदर प्रवेश करता हुआ आगे की तरफ बढ़ता है। दिस इज अचीव्ड बाय द क्रशिंग ऑफ द फूड विद आवर टीथ सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि जो लाइनिंग है वो कैनाल की यानी कि इस ट्रैक की लाइनिंग सॉफ्ट है। द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो जो भोजन है, हमने जो भोजन लिया है उससे जो भोजन का द फूड इज आल्सो वेटेड टू मेक इट्स पैसेज स्मूथ। तो भोजन इसको गीला, ये वेटेड कर देता है यानी कि गीला कर देता है, जिससे कि भोजन का रास्ता स्मूथ हो जाता है। व्हेन वी ईट समथिंग, जब भी हम कुछ खाना पसंद करते हैं, वी लाइक आवर माउथ वाटर्स, तो हमारे मुंह में पानी आ जाता है। दिस इज एक्चुअली नॉट ओनली वाटर। वास्तव में ये केवल पानी नहीं है, बट ए फ्लूइड, बल्कि ये एक फ्लूइड है कॉल्ड स्लाइवा, जिसको हम स्लाइवा कहते हैं, सिक्रेटेड बाय द स्लाइवरी ग्लैंड्स, जो स्लाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा सिक्रेट होता है हमारे मुंह में, जीभ के नीचे, हमारे यहाँ पे चीक्स में, और जो ऊपर की लाइनिंग है यहाँ पर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती है अलग अलग प्रकार की। ये आप हायर क्लासेस में सीखेंगे कि 3 प्रकार की स्लाइवरी ग्लैंड्स है। तो अनदर एस्पेक्ट्स ऑफ द फूड वी इंजेस्ट इज इट्स कॉम्प्लेक्स नेचर। और दूसरा ये है कि जो भोजन हम मुंह में लेते हैं यानी कि निगलते हैं, इंजेस्ट करते हैं, वो उसकी प्रकृति कॉम्प्लेक्स है, नेचर कॉम्प्लेक्स है। इफ़ इट इज टू बी एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम द एलिमेंट्री कैनाल, यदि ये एलिमेंट्री कैनाल से एब्जॉर्ब किया जाता, एब्जॉर्ब हो जाता, इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, तभी ये एलिमेंट्री कैनाल इसको एब्जॉर्ब कर सकती है यदि वो छोटे मॉलिक्यूल्स में, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में टूट जाए। दिस इज डन, और ऐसा किससे होता है, विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटालिस्ट। और ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट की सहायता से ऐसा होता है, जिनको कि हम आर कॉल्ड द एंजाइम्स, जिनको हम एंजाइम्स कहते हैं। द स्लाइवा कंटेन एन एंजाइम, स्लाइवा के अंदर भी एक प्रकार का एंजाइम होता है। और ये पॉइंट नोट करो बेटा, कौन सा एंजाइम होता है स्लाइवा के अंदर, स्लाइवरी एमाइलेज। और नेक्स्ट लाइन में भी क्वेश्चन बनता है, और ये क्या करता है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च, क्या ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, विच इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है। और तोड़कर क्या देता है, सिंपल शुगर देता है। तोड़ने के बाद ये क्या देता है, सिंपल शुगर प्रोवाइड करवाता है। द फूड इज मिक्स थोरोली विद द स्लाइवा, फिर ये भोजन अच्छी प्रकार से, थोरोली यानी कि अच्छी प्रकार से स्लाइवा से मिक्स हो जाता है। और स्लाइवा में मिक्स हो जाने से ये अच्छी प्रकार से हमारे ट्रैक के अंदर से पास हो जाता है, यानी कि गुजरता है। एंड मूव्ड अराउंड द माउथ, और हमारे मुंह में मूव करता है, वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग। और ये बार बार किसकी सहायता से, हमारी जो मसल से बनी हुई जो टंग है उसकी सहायता से बार बार इधर उधर मिक्स, स्लाइवा में अच्छी प्रकार से मिक्स होता है और चबाने में मदद किया जाता है। इट इज नेसेसरी, ये ज़रूरी है, टू मूव द फूड इन ए रेगुलेटेड मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, कि जो ये डाइजेस्टिव ट्यूब है, माउथ से ये ऊसोफेगस, और फिर ये स्टमक, और फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन, फिर ये रेक्टम, फिर ये एनस, ये पूरा का पूरा माउथ से एनस तक कैसे पास होता है। ये इट इज़ नेसेसरी टू मूव द फूड, ये ज़रूरी है कि इस फूड को मूव करने के लिए अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब,
डाइजेस्टिव ट्यूब में ए रेगुलेटेड मैनर, एक नियंत्रित तरीका होना चाहिए, सो दैट इट कैन बी प्रोसेस्ड प्रॉपरली इन ईच पार्ट, जिससे कि ये प्रत्येक पार्ट में अच्छी प्रकार से प्रोसेस्ड हो, यानी कि उस पर प्रक्रिया हो। द लाइनिंग ऑफ कैनाल हैज मसल्स, और जो इस कैनाल की लाइनिंग है, इस ट्रैक की, इस रास्ते की जो मसल्स हैं, लाइनिंग है, अंदर वाला हिस्सा है, अंदरूनी परत है, दैट कॉन्ट्रैक्ट, ये देखो, दैट कॉन्ट्रैक्ट रिथमेटिकली यानी कि लयबद्ध तरीके से, यानी कि एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, एक बार उसी पोजीशन में आएगी, एक बार कॉन्ट्रैक्ट होगी, यानी कि तो ये क्या करता है, इन ऑर्डर टू पुश द फूड फॉरवर्ड, ये क्या करता है, भोजन को आगे की तरफ पुश करता है, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर से धकेलता आगे की तरफ। दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और जो ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, यानी कि ये कॉन्ट्रैक्शन और रिथमेटिक तरीके से यही मूवमेंट है अकर ऑल अलोंग द गट, ये पूरी की पूरी गट में, यानी कि इस पैसेज में होती है। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन, और जहाँ पर भोजन मुंह में लिया गया, टू द स्टोमक में आने के लिए, थ्रो द फूड पाइप से होते हैं, यानी कि डाइजेस्टिव ट्रैक के अंदर माउथ में भोजन लिया तो स्टोमक में आया, तो स्टोमक में कहाँ से आया, यहाँ से होती हुई एक क्या है, एक ट्यूब है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम क्या कहते हैं, ऊसोफेगस कहते हैं। तो उस ऊसोफेगस या फूड पाइप दोनों ही बोल सकते हैं आप। द स्टोमक, अब जो स्टोमक है, इज ए लार्ज ऑर्गन, स्टोमक सबसे बड़ा ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का, विच एक्सपेंड, और ये फैल जाता है व्हेन फूड एंटर इट, जब इसमें भोजन प्रवेश करता है तो ये फैल जाता है, ये एक इलास्टिक बैग है। द मस्कुलर walls of the stomach help in mixing of food thoroughly with the food more digestive juice। अभी तो ये स्लाइवरी एमाइलेज स्लाइवा से मिला था, अब स्टोमक में एंटर करने के बाद जो स्टोमक की मस्कुलर वाल है, वहाँ पे क्या होता है कि और मोर डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज होते हैं, और उनमें अच्छी प्रकार से भोजन मिक्स हो जाता है। द डाइजेशन इन स्टोमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ स्टोमक। जो डाइजेशन होता है स्टोमक में, वहाँ पर स्टोमक के अंदर इज टेकन केयर, किसके द्वारा टेकन केयर, यानी कि कौन यहाँ पर डाइजेशन करता है, गैस्ट्रिक जो ग्लैंड होते हैं, स्टोमक से जो भी रिलीज होता है उसको हम गैस्ट्रिक जूसेज कहेंगे। तो जो गैस्ट्रिक जूसेज है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड से रिलीज हुए हैं, जो कि कहाँ पर उपस्थित है, प्रेजेंट इन द स्टोमक वॉल ऑफ स्टोमक, जो स्टोमक की वॉल में है, तो वो क्या रिलीज करते हैं, दीज रिलीज। तो ये स्टोमक की वॉल यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टोमक की वॉल में गैस्ट्रिक जूसेज रिलीज करती है, और इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है, दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मेन चीज़ बेटा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करती है, एक पेप्सिन रिलीज करती है। अभी बता दिया कि पेप्सिन करता क्या, प्रोटीन का डाइजेशन करता है, ये पेप्सिन क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। एंड म्यूकस, और ये म्यूकस क्या करता है, ये म्यूकस जो हमारे स्टोमक में इतना शक्तिशाली हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है, उसको स्टोमक की वाल जो इतनी डेलिकेट है उसको सेव करने के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस रिलीज होता है। म्यूकस क्या है, एक चिपचिपा सा पदार्थ है, चिकना सा जेली लाइक पदार्थ है, जो कि हमारी स्टोमक की वाल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से प्रोटेक्ट करके रखता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक दिन में लगभग 2 लीटर के आसपास हमारे स्टोमक के अंदर रिलीज होता है बेटा, और ये देखो कितना स्ट्रॉन्ग है। तो उससे सेव करने के लिए, उससे प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस अपना कार्य करता है। तो यहाँ पर आपको फंक्शन भी बता दिए गए हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक तो जो भोजन मुंह से आया है उसको एसिडिक मीडियम प्रदान करता है, जिससे कि जो हमारे गॉल ब्लैडर से आने वाला जूस है वो उस पर एक्शन कर सके, क्योंकि वो एसिडिक मीडियम पर ही अपना कार्य करता है। दूसरा, जो भी बाहर से जब हम भोजन लेते हैं तो उसमें इतने सारे जर्म्स वगैरह हो सकते हैं, तो उनको किल करने का कार्य करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के भी मैंने आपको फंक्शन बता दिए हैं। वैसे यहाँ पर आगे भी फंक्शन है, ये देखो, द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स क्रिएट द एसिडिक मीडियम। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, एसिडिक मीडियम क्रिएट करेगा, विच फैसिलेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन, जो पेप्सिन नामक एंजाइम को, जो कि ये
सॉरी बेटा मैं गलत बोल गई वहाँ से, तो वो बेसिक नेचर में काम करेगा, आगे बेसिक नेचर होगी। अभी दोबारा से सुनो कि जो पेप्सिन है वो प्रोटीन का डाइजेशन करता है, वो केवल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिडिक मीडियम में ही अपना कार्य करेगा, तभी प्रोटीन टूटेगा। व्हाट अदर फंक्शन डू यू थिंक, दूसरे क्या फंक्शन हो सकते हैं सर्व्ड बाय द एसिड, एसिड के। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग, अब जो म्यूकस है जो इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करती है स्टोमक की को, फ्रॉम द एक्शन ऑफ एसिड, जो एसिड का एक्शन है अंडर नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल परिस्थितियों में। तो म्यूकस का फंक्शन हमने बता दिया। नॉर्मल परिस्थितियों में क्या है कि एसिड जब होता है तो उसके एक्शन को नॉर्मल करती है म्यूकस। वी हैव ऑफन हियर्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी, आपने प्राय एडल्ट को सुना होगा कि उनको एसिडिटी हो गई, पेट दर्द हो गया स्टोमक में। कैन दिस बी रिलेटेड टू द व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड अबव, क्या ये भी इसी से संबंधित है जो ऊपर डिस्कस किया है? बिल्कुल उसी से संबंधित है बेटा। अगर हम ये यहाँ से यहाँ तक का करेंगे तो ये काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो आज हम यहीं पर रोकते हैं, फिर कल छोटा सा एक और करेंगे, नहीं तो ये कई सारे मिनट का हो जाएगा और काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो आज हम बस इतना ही करते हैं। तो यहाँ पर आप अपना मार्क कर ले, कल यहाँ से ही स्टार्ट करेंगे। तो आप इतना समझ चुके हैं बेटा। आगे स्टोमक से कहाँ पर जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता, क्या होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये हम सब कल करेंगे। तो थैंक यू बेटा, स्टे होम, स्टे ब्लेस्ड।